तो अब इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, वही ऑपरेटर्स जो हम स्कूल लाइफ से यूज़ करते आ रहे हैं। हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और भी बहुत कुछ। फिर चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ करते हैं। अब लेट्स से हमें दो नंबर्स का एडिशन करना है एंड लेट्स से वो दो नंबर्स 4 और 2 है। तो हम उनका एडिशन कर सकते हैं सिंपल 4 + 2 करके। अगर हम यहाँ पर सिंपल एडिशन लिखें इसका, तो हम लिख सकते हैं 4 + 2 करके एंड इसका आउटपुट हमें 6 रिटर्न होगा। हम यही करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें हमें कुछ टर्म्स समझना ज़रूरी है जो हम इस कॉन्सेप्ट को अपने ऑल ओवर द वीडियो में यूज़ करने वाले हैं। तो लेट्स से हमारे पास ये दो नंबर्स थे 4 और 2। तो इन नंबर्स को हम ऑपरेंड्स बोलते हैं एंड जो बीच में प्लस का साइन है, जो ये दो ऑपरेंड्स के लिए कुछ कैलकुलेशन कर रहा है, इसे हम ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये कुछ साइन के लिए कॉमन टर्म्स होता है जिसे हम ऑपरेटर बोलते हैं, जो हमारे ऑपरेंड्स के बीच में कैलकुलेशन करके हमें एक आउटपुट रिटर्न करके देता है। एंड एक और टर्म है जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, वो है बाइनरी एंड यूनिरी। अब ऑपरेटर में हमारे पास दो फॉर्म्स के ऑपरेटर होते हैं, या तो वो ऑपरेटर बाइनरी हो सकता है या वो यूनिरी हो सकता है। अब बाइनरी ऑपरेटर कब कहते हैं उसे? जब हमारे पास एक से ज़्यादा ऑपरेंड होते हैं। लेट्स से अभी हमारे पास इस ऑपरेटर के पास जो हमारे पास प्लस साइन का है, उसमें हमारे पास दो ऑपरेंड्स हैं एंड वो 4 और 2 है। दैट मीन्स ये अभी हमारा बाइनरी प्लस ऑपरेटर है। अगर इसके पास सिर्फ सिंगल ऑपरेंड होता, लेट्स से हमारे पास यहाँ पर सिर्फ +6 होता, तो इसमें 6 हमारा ऑपरेंड है जो सिंगल है एंड जो हमारे पास ऑपरेटर है वो प्लस है, तो इसे हम यूनिटी फॉर्म प्लस ऑपरेटर बोलेंगे। और अगर हम इसको ऐसे लिखते, ऑपरेंड्स को पहले फिर उसके बाद हम ऑपरेटर को, तब भी हमारे पास ये यूनिट फॉर्म कहलाता। तो ये कुछ टर्म्स थे जो जानना ज़रूरी था। तो अब हम चलते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे और समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उन्हें यूज़ कैसे करते हैं। तो हम चलते हैं अपने VS कोड में एंड लेट्स से हम फिर से वही करते हैं, हमें दो नंबर्स को प्रिंट करना है एडिशन करके। तो हम यहाँ पर कंसोल में हम लिखेंगे सिंपल 4 + 2 और इसको करेंगे सेव एंड देन रन। सो लेट्स से हम यहाँ पर लिखेंगे नोड एंड देन फाइल का नेम विच इज़ first.js और एंटर करते हैं, हमें आउटपुट में 6 रिटर्न होकर आ जाएगा। ओके, मीन्स हमारा प्लस ऑपरेटर से हमने दो नंबर्स का एडिशन कर दिया। एंड तो अगर मुझे दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करना है तो मैं यहाँ पर माइनस ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। तो अगर हम यहाँ पर माइनस करें और फाइल को सेव करके फिर से अगर रन करें तो हमें यहाँ पर 2 मिलेगा। तो ये तो हो गया प्लस ऑपरेटर एंड माइनस ऑपरेटर। और कौन से हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स होते हैं? तो हम यहाँ पर मैथमेटिक्स के मॉडुलस ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम परसेंट साइन भी बोलते हैं। अब हम मैथमेटिक्स में ये ऑपरेटर को यूज़ करते थे जिसे हम परसेंट साइन बोलते थे, लेकिन हम प्रोग्रामिंग में से मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं। और ये मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है? ये हमें एक रिमाइंडर रिटर्न करके देता है। जब हम अपने मैथ्स में डिवीज़न करते थे दो नंबर्स के बीच में, तो जो उसका जो रिमाइंडर आता था वो हम यहाँ मॉडुलस ऑपरेटर की हेल्प से निकालते हैं। देन हमारे पास डिवीज़न ऑपरेटर भी होता है, देन सिंपल हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी होता है एंड देन हमारे पास एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर भी होता है। तो अगर हमें रिमाइंडर चाहिए तो हम मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे जिसका साइन कुछ परसेंट की तरह दिखता है। देन हम डिवीज़न के लिए स्लैश का यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑपरेटर के लिए हम सिंगल स्टार का एंड देन एक्सपोनेंशियल निकालने के लिए डबल स्टार का। चलिए इन सब का भी एक बार प्रिंट करके आउटपुट देख लेते हैं कि क्या हमें रिटर्न करके मिलता है। लेट्स से हमें यहाँ पर console.log में रिमाइंडर को प्रिंट, तो हम यहाँ पर 6 मॉडुलस 2 करेंगे एंड जब हम इसको रिटर्न करेंगे तो चलिए रन करते हैं फाइल को। तो हमारे पास यहाँ पर 0 आया, क्योंकि हम 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर में 0 मिलेगा। यही होता था ना मैथ्स में, तो वही हमारे पास रिमाइंडर रिटर्न होकर आएगा। और अगर हमें इसका क्वोशंट चाहिए तो हम यहाँ पर सिंपल डिवीज़न का यूज़ करेंगे, हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करेंगे और अगर हम इसको रन करेंगे तो हमें यहाँ पर क्वोशंट मिल जाएगा। और इसका क्वोशंट हमारे पास 3 है, क्योंकि 6 को डिवाइड 2 से करने के बाद क्वोशंट 3 आता है। एंड अब हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, तो हम यहाँ पर सिंपल स्टार का यूज़ करेंगे और अब रन करते हैं तो हमें यहाँ पर 12 आ गया। और अगर मुझे पावर चाहिए तो सपोज़ मैं 6 और पावर के लिए मैं डबल स्टार यूज़ करूँगा, तो हमारी एक्सपोनेंशियल बन गया, तो 6 की पावर 2 हमारे पास 36 आ जाएगा।
तो ये कुछ हमारे पास मैथमेटिक्स ऑपरेटर थे जो हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते थे। अब समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट में और भी क्या हमारे पास फीचर्स हैं जो हम ऑपरेटर की हेल्प से यूज़ करते हैं। चलिए समझते हैं। शुरुआत करते हैं हम प्लस ऑपरेटर के साथ। अब लेट्स से हमारे पास अभी हमने प्लस ऑपरेटर में दो ऑपरेंड्स का यूज़ किया था। जैसे हमने यहाँ पर अभी यूज़ किया था दो ऑपरेंड्स के साथ, एंड वो ऑपरेंड्स 4 एंड देन प्लस ऑपरेटर देन 2 थे, राइट। अब यू कैन लेट्स सपोज अभी जो हमारे पास दो ऑपरेंड्स थे ये दोनों डिजिट थे और दोनों का डाटा टाइप क्या था? ऑफ कोर्स ये नंबर डाटा टाइप है। हमने पुराने डाटा टाइप्स की वीडियो में कवर किया था कि डिजिट हमारे पास अगर वैल्यू हो तो वो नंबर डाटा टाइप्स के अंदर आते हैं। तो अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं जो डिजिट है तो नंबर डाटा टाइप्स हुए और इसका आउटपुट हमें 6 रिटर्न होके आएगा। सिंपल मैथमेटिक्स, राइट। लेकिन सपोज हमारे पास यहाँ पर 4 जो ऑपरेंड है वो अब स्ट्रिंग बन गया, क्योंकि अगर हमने इसमें कोट्स लगा दिए, हमने इसमें सिंगल कोट का यूज़ किया, तब वो स्ट्रिंग बन गया। तो अब क्या होगा? अब जब वो स्ट्रिंग बन गया तब जावास्क्रिप्ट में जब कभी भी हमारे प्लस ऑपरेटर के साथ अगर कोई एक ऑपरेंड स्ट्रिंग में होगा तो जिसके साथ जो दूसरा ऑपरेंड है जो ऑफकोर्स नंबर में है अभी, वो भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, अभी जावास्क्रिप्ट में इसलिए होता है क्योंकि जब हमारे पास इसको फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नंबर डाटा टाइप था, हमारे पास स्ट्रिंग में 4 था और लेट्स सपोज हमारे पास 4 नंबर डाटा टाइप होता और 2 स्ट्रिंग में होता, वाइस वर्सा, तब भी हमारे पास ये कन्वर्ट कर देता 4 को स्ट्रिंग में। तो इसको हम बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। और टाइप कन्वर्जन का मतलब यही होता है कि किसी एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना। तो ये भी हमारा प्लस ऑपरेटर करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अगर अब मैं, ये तो एक बात हो गई कि चलिए इसने कन्वर्ट कर दिया हमारे नंबर को स्ट्रिंग में। अब लेकिन दूसरी बात इसमें यह है कि कन्वर्ट होने के बाद ये इसको एडिशन कैसे करेगा, क्योंकि अभी जब हमारे पास दोनों नंबर्स थे तो हमें एडिशन में 6 रिटर्न होके आ गया था, 4 + 2 सिंपल। बट अभी हमारे पास एक स्ट्रिंग में है एंड दूसरे नंबर में, तो इसने अपना फर्स्ट स्टेप तो कर दिया कि जो हमारे पास नंबर में था उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने के बाद उसका एडिशन कैसे होगा? सिंपल, अगर जब उसको एडिशन करना होगा तो उसको हम सीधे 4 और 2 को प्लस कर देंगे। तो क्या हमारे पास 6 आ जाएगा वापस? जी नहीं, हमारे पास आउटपुट में आएगा 42। और ये प्लस को हम बोलते हैं कॉन्केटिनेट करना। कॉन्केटिनेट मत करना मतलब उन दोनों को सिर्फ जोड़ना। जोड़ना इन द सेंस मीन्स नॉर्मल मैथमेटिक्स के हिसाब से प्लस नहीं करना। अगर दो नंबर्स हमारे पास स्ट्रिंग में हैं तो प्लस ऑपरेटर की हेल्प से वो कॉन्केटिनेट हो जाते हैं। तो लेट्स से इसने फर्स्ट स्टेप किया। अगर हम स्टेप 1 देखें, यहाँ पर हम लिखें स्टेप 1, तो स्टेप 1 में हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास ये सबसे पहले 4 तो ऑलरेडी स्ट्रिंग में था तो उसको एज इट इज़ लिखा उसने, लेकिन प्लस ऑपरेटर ने हमारे पास जो नंबर डाटा टाइप में था उसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो इसने फर्स्ट स्टेप में किया। अब स्टेप 2 में क्या हुआ? स्टेप 2 में उसने 4 और 2 को कॉन्केटिनेट कर दिया और उसको एक नॉर्मल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, जो हमारे पास 42 आ गया। तो जब कभी भी हम प्लस ऑपरेटर यूज़ करते हैं और उसमें से अगर एक डाटा टाइप हमारे पास स्ट्रिंग हुआ, अब वो लेफ़्ट वाला भी हो सकता है या फिर हमारे पास राइट वाला ऑपरेंड भी हो सकता है, तो अगर उनमें से कोई भी एक स्ट्रिंग हुआ तो जो बचा हुआ नंबर डाटा टाइप है तो उसको वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। चलिए आउटपुट प्रिंट करके भी देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर टर्मिनल पे चलते हैं वापस एंड नोड first.js को रन करें तो हमें आउटपुट में 42 रिटर्न होके आ गया। तो ये जावास्क्रिप्ट में कुछ ये कॉन्सेप्ट होता है। अब इसको थोड़ा और ट्रिकी करते हैं या फिर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। लेट्स से हमारे पास यहाँ पर console.log और हमारे पास यहाँ पर 2 है जो नंबर डाटा टाइप में है, एक अगेन फिर 2 है एंड देन सपोज हमारे पास स्ट्रिंग में वैल्यू 3 है। तो गैस करिए इसका आउटपुट क्या आएगा, एंड अगर सही गैस किया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका आउटपुट आएगा हमारे पास 43। अब इसका 43 आउटपुट कैसे आया? अभी तो हमारा आउटपुट होने के हिसाब से अभी हमने ऐसे डिस्कस किया कि हमारे पास अगर एक ऑपरेंड स्ट्रिंग में मिला तो बाकी जो हमारे पास नंबर ऑपरेंड्स हैं वो भी हमारे पास स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। सही है। लेकिन अब क्या होता है, हम मैथमेटिक्स के हिसाब से चलें तो हम जब कभी भी ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं और ऑपरेटर्स हमारे पास मल्टीपल्स होते हैं, जैसे हमारे पास अभी दो ऑपरेटर्स हैं, ऑफकोर्स दोनों ऑपरेटर्स हमारे सेम है प्लस एंड प्लस, लेकिन हमने एक से ज़्यादा बार यूज़ किया है। तो मैथमेटिक्स के फ्लो के हिसाब से हमारा कैलकुलेशन लेफ़्ट टू राइट जाता है, लेकिन लेफ़्ट टू राइट तभी जाता है जब हमारा प्रेसिडेंस वैल्यू सेम हो। अब प्रेसिडेंस वैल्यू वो होती है कि हर एक ऑपरेटर का एक
वैल्यू या प्रायोरिटी होती है। अब सपोज हमारे पास प्लस है तो अभी दोनों की प्रेसिडेंस वैल्यू सेम है, तो अभी ये सिंपल लेफ़्ट टू राइट जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल हमारे मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन की पहले ज़्यादा वैल्यू होती है। चलिए मल्टीप्लिकेशन का पहले एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंस समझना पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसको हम थोड़ा होल्ड में रखते हैं। लेट्स से अभी हमने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग एंड सपोज 2 था हमारे पास, एंड देन हमारे पास एक और नंबर था 2, एंड इफ हमारे पास अब मल्टीप्लिकेशन में 4 था लेट्स से। तो अगर हम इसका आउटपुट देखें तो अगर लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा 2 + 2 4 एंड देन 4 × 4 16। ओके, लेकिन अभी हमने बात किया था कि हर एक ऑपरेटर की एक प्रेसिडेंस वैल्यू होती है, और जो मल्टीप्लिकेशन है इसकी प्रेसिडेंस वैल्यू प्लस ऑपरेटर से ज़्यादा होती है। तो उसके हिसाब से क्या होगा, पहले हमारे पास 4 × 2 होगा, एंड 4 × 2 मीन्स 8, एंड देन 8 के बाद फिर हमारे पास प्लस ऑपरेटर का कैलकुलेशन होगा, और फिर हमारे पास आउटपुट में 10 रिटर्न होकर आएगा। चलिए रन करके देख लेते हैं। अगर हम रन करेंगे तो हमें आउटपुट में 10 रिटर्न होकर आया। तो यह हमें ध्यान में रखना है कि हमारा ऑपरेटर की प्रेसिडेंस वैल्यू के हिसाब से ही कैलकुलेशन होगा। तो ठीक है, प्रेसिडेंस के बारे में हमने समझ लिया। चलते अपने पुराने कॉन्सेप्ट में वापस, और इसको करते हैं अनकमेंट एंड देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। अभी हमारे पास ऑपरेटर की प्रेसिडेंस वैल्यू सेम है, तो हमारे पास सिंपल लेफ़्ट टू राइट फ्लो चलेगा, और लेफ़्ट टू राइट फ्लो के हिसाब से हमारे पास आउटपुट 43 रिटर्न होके आएगा। क्योंकि लेफ़्ट टू राइट में क्या हुआ, पहले लेफ़्ट में हमारे पास 2 था जो नंबर डाटा टाइप था, एंड देन हमारे पास अगेन 2 था जो अगेन नंबर डाटा टाइप था। तो अभी दोनों ऑपरेंड नंबर डाटा टाइप होने के कारण कन्वर्जन नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी इनमें से स्ट्रिंग नहीं था। तो सिंपल इनका एडिशन हुआ तो हमारे पास 4 आया, एंड देन उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग में 3 था जिसके साथ वो कॉन्केटिनेट हुआ और हमारे पास 43 बना। तो हमें यहाँ पर 43 रिटर्न होके आएगा। अगर इसको हम रन करें तो हमें यहाँ पर 43 रिटर्न होके आया। तो ये था हमारे पास प्लस ऑपरेटर। अब लेकिन जो हमने ये प्लस ऑपरेटर में किया, ये हम सेम माइनस ऑपरेटर के साथ नहीं करते। ये सिर्फ प्लस ऑपरेटर में है कि हमारे स्ट्रिंग अगर वैल्यू है तो वो बाकी स्ट्रिंग को भी कन्वर्ट कर, बाकी नंबर डाटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, एंड देन उसको कॉन्केटिनेट करता है। लेकिन अगर इन केस हम माइनस ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं या फिर बाकी मैथमेटिक्स के कोई ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वो स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करता है। हाँ जी, यहाँ पर उल्टा करता है। यहाँ पर ये नंबर को स्ट्रिंग में नहीं करता बल्कि स्ट्रिंग को नंबर में करता है। तो लेट्स से हमारे पास अब यहाँ पर माइनस ऑपरेटर होता, देन अब क्या होता आउटपुट हमारे पास, गैस करिए। चलिए रन करके देख लेते हैं क्या होगा आउटपुट। अगर हम इसको यहाँ पर रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट 1 आया। अब 1 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर पहले फ्लो चला, प्लस का हुआ पहले, देन दैट इज़ 2 + 2 4, एंड उसके बाद माइनस। अब माइनस के बाद यहाँ पर स्ट्रिंग था। अब मैंने क्या बोला था कि स्ट्रिंग को ये कन्वर्ट करता है ना कि नंबर्स को, तो स्ट्रिंग को इसने नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो 3 हमारा जो स्ट्रिंग में था वो नॉर्मल नंबर बन गया, मीन्स डिजिट 3 बन गया, और फिर इसके बाद नॉर्मल कैलकुलेशन हुआ जो 4 - 3 होने के कारण 1 रिटर्न होकर आ गया। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर हमारा प्लस ऑपरेटर यूज़ हो रहा है तब वो कॉन्केटिनेट करेगा, एंड अगर माइनस ऑपरेटर या फिर बाकी कोई ऑपरेटर यूज़ हो रहा है तब वो उसको कन्वर्ट करेगा नंबर में। लेट्स से हमारे पास अब डिवीज़न ऑपरेटर का भी देख लेते हैं। लेट्स से हमने यहाँ पर डिवीज़न ऑपरेटर में console.log, और अगर सपोज हमारे पास स्ट्रिंग 4 था, हमने इसको डिवाइड किया विद द हेल्प ऑफ डिवीज़न ऑपरेटर, एंड यहाँ पर 2 किया, और अगर हम इसका आउटपुट देखें तो हमारे पास आउटपुट में 2 रिटर्न होके आया, और वो भी नंबर के फॉर्म में। वैसे तो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग यूज़ किया था, लेकिन डिवीज़न ऑपरेटर ने उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया और फिर हमें क्वोशंट में 2 रिटर्न करके दे दिया। ठीक है जी, तो ये तो हमने थोड़ा समझ लिया प्रेसिडेंस के बारे में, और प्रेसिडेंस के साथ साथ टाइप कन्वर्जन के बारे में। तो अभी हमने बात किया था बाइनरी एंड यूनिफॉर्म के बारे में भी। तो अब बाइनरी और यूनिफॉर्म में तो अभी हमने बाइनरी देख लिया, जैसे हमारे पास प्लस ऑपरेटर के पास जब 2 ऑपरेंड्स थे तो बाइनरी की तरह ये ट्रीट किया। लेकिन अब हम यूनिरी के लिए अगर ट्रीट करना चाहें, जैसे यूनिरी में क्या होता है, हमारे पास ऑपरेंड सिंगल रहता है। फॉर एग्जांपल लेट से हमारे पास है अभी लेट a इक्वल्स टू +2, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, राइट। एंड लेट से हमारे पास एक और है लेट b इक्वल्स टू +4। तो चलिए इसको यूज़ करने के लिए या फिर इसके फीचर को टेस्ट करने के लिए हम इसे स्ट्रिंग में बना देते हैं, ताकि हमें ज़्यादा क्लैरिटी और ज़्यादा इसको हम अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, समझ पाएंगे। लेट्स सी हमने इसको 2 को स्ट्रिंग में बना दिया, एंड हमने यहाँ पर इसको
4 बना दिया। एंड प्लस ऑपरेटर अभी यूज़ नहीं करते, हम इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं और इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ताकि समझ में आएगा। अभी जैसे लेट्स से हमने पास एक वेरिएबल ए था जिसमें स्ट्रिंग 2 है विद डिजिट, या फिर 2 बोल सकते हैं, डिजिट तो नहीं बोलेंगे, डिजिट ही है लेकिन उस स्ट्रिंग के अंदर। फिर हमारे पास वेरिएबल बी है 4 के साथ। अब सपोज हमें प्रिंट करना है console.log और हम यूनिरी का यूज़ कर रहे हैं, तो लेट्स से हमने यहाँ पर प्लस हमने ए को किया, देन हमने प्लस के साथ फिर हमने प्लस लिखा और बी को किया। ठीक है, थोड़ा इसको ऐसे करेंगे, ज़्यादा अच्छे से इसके फीचर्स को समझ पाएंगे, यूनिरी ऑपरेटर के बारे में या फिर यूनिरी फॉर्म प्लस ऑपरेटर के बारे में। तो अभी हम जैसे प्लस ए किया एंड देन हमने बीच में प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया एंड देन हमने वापस प्लस बी किया, तो क्या आउटपुट आना चाहिए हमारे पास? तो फीचर ये है कि अब यहाँ पर प्लस ए किया तो हमारे पास ए की वैल्यू स्ट्रिंग में थी। तो अब जब कभी भी हमारे पास यूनिरी ऑपरेटर होता है और यूनिरी ऑपरेटर में जो वेरिएबल या ऑपरेंड है उसकी वैल्यू अगर स्ट्रिंग में है तो वो उसे नंबर में कन्वर्ट कर देता है। हाँ जी, देख लेते हैं कैसे। अगर मैं यहाँ पर अब इसको रन करें हम, तो हमारे पास प्लस ए नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा विच इज़ 2। फिर हमारे पास सिंपल प्लस ऑपरेटर है, फिर उसके बाद जो प्लस बी है वो भी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास ये बन जाएगा 4। तो हमारे पास ये 2 हो गया, ये 4 हो गया और फिर हमारे पास नॉर्मल मैथमेटिक्स के हिसाब से 6 प्रिंट होकर जाएगा, क्योंकि जब दोनों नंबर हो गए तो अब किसी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है जो हमारा प्लस ऑपरेटर करता था, क्योंकि कोई स्ट्रिंग है नहीं है तो दूसरा कोई स्ट्रिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो नंबर सिंपल प्लस हो गए और हमें 6 आउटपुट रिटर्न करके देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 6 आउटपुट प्रिंट होके आ गया। लेकिन क्वेश्चन ये आ रहा है कि यहाँ पर प्लस ए एंड प्लस बी क्यों हुआ पहले, और ये ऑपरेटर बीच में जो साइन था ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ भी प्रेसिडेंस का ही गेम है। अब प्लस ऑपरेटर जो हमने यूनिटी में यूज़ किया है उसकी प्रेसिडेंस वैल्यू सबसे हाई है। अभी जैसे स्क्रीन में आपको एक प्रेसिडेंस की टेबल दिख रही होगी जिसमें दिख रहा है जो हमारे पास प्लस ऑपरेटर जो यूनिटी का है उसकी प्रेसिडेंस वैल्यू 14 है। मीन्स वो सारे ऑपरेटर्स में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कीप करता है या फिर रखता है हाईएस्ट वैल्यू। तो अगर कभी भी हमने यूनिटी ऑपरेटर किसी और ऑपरेटर के साथ यूज़ किया, इवन दो मल्टीप्लिकेशन के साथ भी यूज़ किया, तो वहाँ पर प्लस यूनिटी ऑपरेटर का पहले कैलकुलेशन होगा, उसके बाद में किसी और ऑपरेटर का, डिपेंड्स ऑन उसकी प्रेसिडेंस वैल्यू कहाँ पर लाई करती है। तो यहाँ पर इसलिए हमारी प्लस ए की ज़्यादा हुई, इसलिए इनकी कैलकुलेशन पहले हुई है, फिर बाद में हमारे पास ऑपरेटर का हुआ, प्लस ऑपरेटर का। तो यहाँ से हमारे प्रिंट होके आ गया। अब इसमें हमें एक और चीज़ को ध्यान रखना है, जैसे हमने प्लस ए किया तो हमारे पास ये नंबर में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स ये तो समझ में आ गया कि यूनिरी ऑपरेटर स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करता है, लेकिन नंबर में तभी कन्वर्ट करता है जब वो एक वैलिड स्ट्रिंग हो। अब वैलिड स्ट्रिंग से यहाँ क्या मतलब है? वैलिड स्ट्रिंग से मतलब है, लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर 2 के अलावा हेलो लिखा होता। सपोज यहाँ पर अभी कुछ डिजिट नहीं है स्ट्रिंग के अंदर, हेलो, तो अब इसको वो कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग को नंबर में, लेकिन हेलो क्या एक नंबर बन पाएगा? ऑफ कोर्स नहीं बन पाएगा, क्योंकि हेलो तो एक टेक्स्ट है, एक वर्ड है, राइट? तो वो उसको नॉट अ नंबर ट्रीट करेगा। अगर हम यहाँ पर अभी सिर्फ प्लस ए को प्रिंट करके देखें, अगर हम प्लस ए को बस प्रिंट करेंगे तो हमारे पास NaN आया। NaN मतलब नॉट अ नंबर। तो जब कभी भी हमारे स्ट्रिंग के अंदर अगर वो कैपेबल होगा तो वो एज ए नंबर कन्वर्ट होगा, अदरवाइज वो एज ए नॉट अ नंबर रिटर्न करके देगा। लेकिन अब हमारे पास सपोज यहाँ पर बूलियन वैल्यू है, लेट्स से हमारे पास यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं है, एक बूलियन वैल्यू है, हमने यहाँ पर ट्रू लिखा और अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में 1 आएगा, क्योंकि बूलियन का बाय नेचर ट्रू के लिए वैल्यू 1 होती है एंड फॉल्स के लिए वैल्यू 0 होती है। तो अभी हमने यहाँ पर ट्रू लिखा था, तो अभी जब नंबर में कन्वर्ट होगा तो 1 विच इज़ ऑफकोर्स एक नंबर है। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में 1 आएगा एंड ऑफकोर्स अगर हम फॉल्स कर देंगे देन आउटपुट में हमारे पास 0 रिटर्न होके आएगा। इसको फिर से रन करते हैं तो हमारे पास 0 यहाँ पर प्रिंट होके आ गया। एंड सिंपल अगर यहाँ पर हमने सिर्फ डबल कोट यूज़ किया बिना किसी स्पेस के, तभी हमारे लिए एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया, और एम्प्टी स्ट्रिंग को भी वो नंबर में कन्वर्ट करता है और इसको 0 ट्रीट करता है। अगर हम इसको फिर से रन करें, चलिए यहाँ पर इसको इस बार ऐसे रन करते हैं, थोड़ी क्लियरिटी बनी रहे, नोड first.js करके, तो हमें आउटपुट में 0 प्रिंट होके आया। तो अगर हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग हुई या फिर स्ट्रिंग के अंदर जो कैपेबल है नंबर बनने के लिए वो, या फिर हमारे पास बूलियन वैल्यू हुई, तो वो सिर्फ नंबर में कन्वर्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ यूनिरी फॉर्म ऑपरेटर। लेकिन अगर हमारे पास टेक्स्ट है स्ट्रिंग के अंदर तो वो नंबर में कन्वर्ट नहीं होगा,
वो हमें NaN रिटर्न करके देगा, जो है नॉट ए नंबर। अब हम समझते हैं अगले टॉपिक के बारे में, एंड दैट इज़ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। लेट्स से हमारे पास एक वेरिएबल है लेट ए, और उसके अंदर वैल्यू है 1। अब मुझे इसके अंदर एक और वैल्यू को इंक्रीज़ करना है बाय 1। सपोज़ मुझे ए के अंदर जो वैल्यू अभी 1 है, मुझे इसको 2 करना है, इंक्रीमेंट करना है। तो मैं सिंपल कर सकता था लेट ए इक्वल्स टू ए प्लस 1। तो इस वे में क्या हुआ, हम इसको फिर से डिक्लेयर नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी लेट के साथ डिक्लेयर कर रहे हैं। हम उसी ऑपरेटर को, उसी वेरिएबल को फिर से रीयूज़ करेंगे, ना कि रीडिक्लेयर करेंगे किसी नए कीवर्ड के साथ, लेट कीवर्ड के साथ। लेट से अगर हमने यहाँ पर अभी कंसोल डॉट किया, अगर हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं ए को, तो हमें आउटपुट में रिटर्न होकर आ जाएगा 2। हाँ, हम यहाँ पर 2 रिटर्न होकर आया। चलिए ऊपर के कंसोल्स थोड़ी क्लियर कर देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो हमें बिल्कुल, और हम थोड़ा आउटपुट भी क्लियर कर देते हैं। बहुत मैसी आउटपुट हो जाता है ज़्यादा रन करने से। चलिए नया टर्मिनल खोलते हैं और यहाँ पर फर्स्ट डॉट जेएस करते हैं। नोड भी तो लिखना ज़रूरी है, तो नोड फर्स्ट डॉट जेएस करते हैं और हमारे पास आउटपुट में 2 आ गया। ठीक है, लेकिन इंक्रीमेंट ऑपरेटर की हेल्प से हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर मीन्स प्लस प्लस। हाँ, जब हम 2 प्लस को साथ में यूज़ करते हैं तो हम उसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो लेट्स से अगर मुझे ए को प्लस करना था बाय 1 से, तो मैं लिख सकता था ए प्लस प्लस। और अब जब मैं ए प्लस प्लस लिखूंगा तो ये ए प्लस प्लस एंड ए इक्वल्स टू ए प्लस 1, दोनों का मीनिंग सेम है। तो हमें इतना अब लॉन्ग में लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे इस शॉर्ट फॉर्म से भी बात बन जाएगी। और अगर हम इसको रन करें तब भी हमें आउटपुट में 2 रिटर्न होकर आया। तो ये हो गया हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। एंड सेम डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। अगर हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर को -1 करेंगे और अब रन करेंगे तो हमारे पास 0 रिटर्न होके आ गया। तो हो गया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स की तरह होते हैं। अब पोस्ट फिक्स मतलब अभी जैसे हमने वेरिएबल में अगर हमने इंक्रीमेंट वापस लिखा, हमने वेरिएबल के बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया तो हमारा बन गया पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। और अगर मैं प्लस ए ऐसे लिख देता, इंक्रीमेंट को पहले यूज़ करता फिर अपना वेरिएबल का नेम, तो हमारा प्रीफिक्स इंक्रीमेंट बन जाता। तो ये इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स। अब इसमें लेकिन डिफरेंट क्या आया, क्या हमें आउटपुट सेम रिटर्न होगा? नहीं, हमारे आउटपुट में डिफरेंस आएगा। अब जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, जब हम पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट का यूज़ करते हैं मीन्स वेरिएबल को पहले फिर उसके बाद हम आउटपुट को यूज़ करते हैं तो हमें ओल्ड वैल्यू रिटर्न होती है। अच्छा, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में। अगर हम यहाँ पर लेट इसको हम सी के अंदर स्टोर कर देते हैं एंड हम प्रीफिक्स वैल्यू को एक और वेरिएबल के अंदर, हमने इसको डी के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, हम प्रिंट करते हैं सी को, कुछ कमेंट भी डाल देते हैं ताकि समझ में आ जाए। चलिए लिख देते हैं पोस्ट फिक्स एंड सिंपल हमने यहाँ पर डी को भी यहाँ पर प्रिंट किया और इसको हम लिख देते हैं प्रीफिक्स। और अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास पोस्ट फिक्स में वैल्यू 1 आया, जो हमारे पास एक ही एक्चुअल वैल्यू थी। तो जो मैंने आपको बताया था, अगर पोस्ट फिक्स यूज़ कर रहे हैं मीन्स वेरिएबल पहले फिर इंक्रीमेंट बाद में, तो यहाँ पर ओल्ड वैल्यू आएगी। और अगर हम इंक्रीमेंट पहले कर रहे हैं फिर वेरिएबल को लिख रहे हैं, दैन वो प्रीफिक्स में आता है और इसमें हमारी वैल्यू एक्चुअल में इंक्रीमेंट होगी। हमारे पास वैल्यू 1 थी सी में एंड देन डी में हमारे पास वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हुई। एक्चुअल में हमारे पास ओल्ड वैल्यू थी सी, लेकिन उसके बाद जब इंक्रीमेंट हो गया तो वो 2 हो गया। हमें वो प्रिंट नहीं मिला क्योंकि हमने सी को पहले प्रिंट कर दिया था, फिर उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट हुआ। तो इंक्रीमेंट होता है लेकिन हमें आउटपुट में ओल्ड वैल्यू दिखती है। तो इंक्रीमेंट होने के कारण इसकी वैल्यू हो गई 2, और जब हमने डी को प्रिंट किया तो हमारी वैल्यू 3 हो गई। अगर हम इसको प्रिंट नहीं करते, इसको हम पोस्ट फिक्स बना देते, तो हमारी वैल्यू यहाँ पर क्या होती, चलिए देखते हैं। हमारी वैल्यू यहाँ पर 2 ही रिटर्न होकर आती, क्योंकि यहाँ एक बार इंक्रीमेंट हो गया फिर हमें ओल्ड वैल्यू रिटर्न करके देता। तो रन करने के बाद हमें यहाँ पर अब ओल्ड वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई, न्यू वैल्यू में हमें यहाँ पर 2 देखने को मिला। तो ये हो गया पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स का कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास और भी ऑपरेटर होते हैं, लेट से अभी तक जो हम यूज़ करते आ रहे हैं। जैसे भी हमने लेट स्कोर इक्वल्स टू 23 लिखा, तभी हमने जो स्कोर वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन किया 23, ये हमने किसकी हेल्प से किया, ये हमने किया विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। अब जो हमने बीच में इक्वल टू का साइन लगाया है, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जब तक इन ऑपरेटर्स की अच्छे से प्रैक्टिस करिए,
क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं और बहुत हमें इन्हें इंटरव्यू में ट्रिक के फॉर्म में मैनिपुलेट करके पूछा भी जाता है, तो इनकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।